मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। उम्मीद है आप पूरा तैयार होकर जबरदस्त होके आए हुए हैं आज। और आज हम सही मायने में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे जो पढ़ाया वो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में केवल सक्सेसिव बात को समझाया कि सक्सेसिव का अर्थ क्या होता है, उसी से डिक्रीज होता है, उसी से इंक्रीज होता है, वहां तक की सारी कहानी समझाई। लेकिन आज मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। उम्मीद है आप तैयार हैं। आज कोई कमेंटबाजी नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी पढ़ाई पे चर्चा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। चल के बार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट सच मायने में सीख रहे हैं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपने एक शब्द सुना होगा, मूलधन। जो धन मूल रहता है, मतलब जो ओरिजिनल रहता है, इसी को हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। मूलधन यानी प्रिंसिपल। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल होता क्या है वो बात समझिए। मूलधन का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो आपने इनिशियली किसी चीज पे इन्वेस्ट किया है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 10%। 10% की रेट से इन्वेस्ट किया है, और आपने 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। सबसे पहले तो एक सब समझिए कि रेट क्या होता है, या रेट परसेंट क्या होता है, जिसे मैं आर परसेंट कहता हूं। और बहुत बार आप देखेंगे यहां लिखा रहता है पीए, पर एनम। क्या लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चों? पर एनम। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो समझिए। इसका मतलब होता है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी। रेट जो होती है वो हमेशा ही 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज होती है। वो ना तो कंपाउंड होती है ना सिंपल होती है ना। रेट का एक सिंपल मतलब है, आर परसेंट का मतलब है 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज 8 रुपए, बस इतना मतलब है। तो इसे हम कहते हैं दर प्रतिशत, हिंदी में से बोलते हैं दर प्रतिशत। हिंदी इंग्लिश वाले सारे ध्यान से सीखिए। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी कमेंटबाजी पे आप फोकस नहीं करना, ना मुझे इधर उधर का कोई कमेंट करना कि मैं इधर से आपको पढ़ाने में कोई संकोच करूं। पूरी चीज जान लगा के पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगली बात करते हैं टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। अब आपको दो चीजें कहेगा कि भैया ये बताइए, अगर ये रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो, यानी ब्याज चक्रवृद्धि हो। ब्याज साधारण भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, और ब्याज चक्रवृद्धि भी हो सकता है, चक्रवृद्धि भी हो सकता है। इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इनका अर्थ मैं समझाने जा रहा हूं। पहले मैं सिखा रहा हूं आपको सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए 1,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, 1,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 10%। अगर मैं साधारण ब्याज पे लगाऊंगा तो भैया पहला जो साल होगा, पहला पहला प्यार है, पहला जो साल होगा उसमें सीधा प्रिंसिपल पे 10% लगेगा, मतलब 100 रुपया ब्याज लगेगा। दूसरे साल भी रेट 10% है, तो मेरे दोस्त दूसरे साल भी रेट 10% है, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10%, वो भी प्रिंसिपल पे ही लगेगा, 1,000 रुपए पर ही लगेगा। वो भी 1,000 रुपए पर ही 10% ब्याज लगेगा। 1,000 का 10%, 100 रुपए ब्याज लगेगा। यानी साधारण ब्याज में मेरे प्यारे, जो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा, वो मेरे लाला, हमेशा मूलधन पर, किस पर मेरे बच्चों? मूलधन पर, प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट पर ही कैलकुलेशन होती है, ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा मूलधन पर, यानी प्रिंसिपल ही
प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज। यानी 2 साल का अगर मैं साधारण ब्याज पूछूं तो आप कहेंगे कि सर 1,000 रुपए पे 100 रुपए पहले साल था, 100 रुपए दूसरे साल, तो ये होगा 200 रुपए। यानी पहली चीज तो ये रहेगी सर कि दोनों ही सालों का जो साधारण ब्याज होगा वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट और ये वाला इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। साधारण ब्याज हमेशा ही मूलधन पर निकाला जाता है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों यही सब बात अगर मैं आपको कहूं कि चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालो, तो मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है उस बात पे समझिए कि ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट ना हो बल्कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगे। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया कहीं पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना मेरे दोस्त, और रेट मान लीजिए 10% है पहले साल और दूसरे साल भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले साल 1,000 का 10% निकालेंगे, क्या बना 100 रुपए। तो दूसरे साल मेरे लाला जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना वो 1,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो होगा 1,000 प्लस 100, यानी प्रिंसिपल प्लस पहले साल का जो ब्याज है उस पे मूलधन जमा जो ब्याज है प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से लगेगा जी? लगेगा साहब 10% की रेट से। तो देखो भैया 1,000 का 10% कितना हुआ? 100। बहुत सुंदर जी। और सर 100 का 10% कितना हुआ? 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों पहले साल जो इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपए होगा, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपए होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? ये 10 रुपए कहां से आया? मोदी जी की तरह के a प्लस बी के होल स्क्वायर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस 2ab कहां से आया एक्स्ट्रा? तो ये जो 10 रुपए है मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स्ट्रा कहां से आया? तो आपको जवाब देना है कि सर जो पहले साल का ब्याज था ना उस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि भाई मूलधन पे ब्याज लगाओ और पहले जितने भी ब्याज हैं उन सारे ब्याजों पे ब्याज लगाओ। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड माने चक्रवृद्धि, यानी बढ़ते रहना, गति तेज होती रहेगी। हाँ है ना? अगर साधारण ब्याज है तो पहले साल 100 रुपए, तो दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, चौथे साल भी 100। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आगे की कहानी समझिए। अगर मैं कहूं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर पहले साल था 100 रुपए का ब्याज, देखो 100 रुपए था, लेकिन दूसरे साल ब्याज था 100 जमा 10, 110। 110, हाँ है ना? 100 जमा में 10, ये था दूसरा साल, ये था पहला साल, तो जोड़ोगे तो आएगा सर 210। ये होगा 2 साल का, और 2 साल का, 2 साल का, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का ब्याज। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अरे हाँ है ना? मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे? बहुत बढ़िया। ये था 2 साल का ब्याज 210 रुपये। किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो खुल के मुझे बताओ। आप कहें ना जी मेरी बात समझ में आ गई, मुझे मजा भी आ गया पढ़ाई करने में, बढ़िया लगा। तो चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगा हुआ होता है। चक्रवर्ती ब्याज में हर 1 साल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है। सर फिर भी समझ नहीं आया? फिर भी समझ नहीं आया तो लाला ये समझ कि बता कि पहले साल का ब्याज कितना था? 100। दूसरे साल का ब्याज कितना था? 2 साल का नहीं, दूसरे साल का ब्याज कितना था? 110। अगर तू इसका रेशियो लेगा ना तो तुझे क्या समझ में आया? 10 से 11। यानी पहले साल 10 रुपए ब्याज है तो अगले साल 11 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें सेम नहीं होती, जो रेट होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। कहानी को और अच्छे से समझा दो। मैं स्टूडेंट होता तो मैं आपको यह कहता कि भाई रेट है 10%, प्रिंसिपल है कितना? 1,000 रुपए। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। रेट कितनी है साहब? 10%। टाइम कितना है साहब? 2 साल। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 1/10। तो पहले साल कोई धन 10 से कितना हुआ जी? 11। दूसरे साल फिर यही धन 10 से कितना हुआ साहब? 11। तो 2 साल में कोई धन 100 से कितना हो गया साहब? 121। तो 2 साल में कोई धन 100 से 21 हो गया। 100 से 21 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना ब्याज बना? 21 का ब्याज बना। 21 का ब्याज बना है 100 पे, तो कितना परसेंट हुआ? 21%। 21% ब्याज हो गया। भाई देखो फिर से समझाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था कि भैया सक्सेसिव लगता है, पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल फिर 10 से 11 हुआ, जैसे हमने पढ़ा था सक्सेसिव में से। यानी 100 यूनिट अगर कोई चीज है तो 2 साल बाद 121 यूनिट हो जाएगी। मतलब अगर मूलधन प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट हो जाएगा 121 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल 100 यूनिट नहीं है बेटे, प्रिंसिपल कितना है? 1,000 रुपया। तो 100 यूनिट 1,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए। तो अगर कहे अमाउंट बताओ तो 121 गुना 10।
यानी 1210 रुपये। यहां डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 21 यूनिट। तो 1 यूनिट 10 है, तो 21 गुना 10 210, यानी चक्रवर्ती ब्याज जो आया वो 210 रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं सवालों को इसी तरीके से करने जा रहा है। जी, एक बच्चा कमेंट कर रहा है समझ में कम आ रहा है अनमोल, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रख, धीरे धीरे समझ में आएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम टाइप 1 की चर्चा कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या है कि हम बिल्कुल बेसिक ही सवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो सक्सेसिव से आप तोड़ेंगे। जैसे आइए आइए मेरे दोस्त, कहता है 7500 रुपये प्रिंसिपल है भैया, यहां लिखते हैं 7500 रुपये प्रिंसिपल है बाबू, बहुत सुंदर साहब। रेट है भैया कितनी? 4%, बहुत सुंदर जी, गजबे गजबे ढा दिया। टाइम कितना है साहब? 2 साल। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताइए क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बेटे, दो के 3 तरीके 4 तरीके, सब तरीकों से सिखाऊंगा। आप मेरे अपने बच्चे हो आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, और फिर धीरे 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 आपको एक ऐसी स्टेज पर लेके आऊंगा जहां से आप एक तरीका पकड़ेंगे और उसी से सवाल कर जाएंगे, है ना। आइए, घबराइएगा मत कि इतने सारे तरीके। देखिए यार, अगर मुझे डिटेल करना है तो मैं कहूंगा साहब देखो 7500 रुपए है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है साहब? 4%। बिल्कुल ठीक है, तो 7500 का 4% कितना हुआ सर? 360 या 300? सर 300। सर पता नहीं कितना, तो करो क्या, 7500 गुना में 4%। सर निकाला था तो ये आया 300, 4×5=20, 4×7=28, 2×30, 300। तो यानी पहले साल का जो ब्याज बना 300 रुपये बना। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर आते हैं आगे। अब सर दूसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा बाबू? 7500 पे भी होगा और साथ में 400 पे भी होगा ना। पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो पहले साल का ब्याज था 300, 300 पे भी होगा। इस पे भी होगा। अब इस पे भी मेरे प्यारे बच्चों 4% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बताओ 7500 का 4% क्या बना? 300। बिल्कुल ठीक है। और 300 का 4% कितना बना जी? भैया कैलकुलेटे करना नहीं आ रहा, क्योंकि हम ढक्कने जो ठहरे सर, 300 का 4% नहीं निकालना जा रहे हैं, तो 12 रुपए है। बहुत बढ़िया। तो इन डिटेलवा करेंगे सर, तो पहले साल का इंटरेस्ट है 300, दूसरे साल का इंटरेस्ट है 310, जोड़ेंगे तो आएगा सर 610 ना, ये क्या था? 12 था, सॉरी माफ करना, 312, तो 612। तो चक्रवर्ती ब्याज जो बना वो 612 रुपए बना। यानी ये था मेरे प्यारे बच्चों दूसरे साल का इंटरेस्ट मेरा, ये था मेरे प्यारे बच्चों मेरा पहले साल का इंटरेस्ट, और वो था दूसरे साल का, दोनों साल का जोड़ के बना 612। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? हम इस बात को सक्सेसिव से उड़ा सकते हैं सर, कैसे? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी 25 से कोई धन कितना हो गया साहब? 26। बिल्कुल ठीक है। पहले साल फ्रैक्शन तो पता है ना, 1/25, बिल्कुल पता है साहब, क्या बात कर दी आपने। दूसरे साल फिर क्या हुआ जी? दूसरे साल फिर 25 से 26 हो जाएगा सर, कोई बात नहीं है। अब सर गुना करो, कटता तो है नहीं, तो 625 से कितना हो जाएगा? 676। यानी कोई धन 625 यूनिट से 676 यूनिट हो जाता है। इसका मतलब कि जो मूलधन है वो है 625 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो 625 यूनिट नहीं 7500 है। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई बटे 625। अब मुझसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ ये, भाई ये मेरा पैसा था और 2 साल के बाद इतना मेरा अमाउंट हो गया, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5, देखना सर ठीक लिखा है क्या? 5 और 1 6, 5 2 7, बिल्कुल ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज बना 51। सर जी सोल्व करके बताओ क्या होगा। देखो बाबू सोल्व करते हैं, 25 से काटेंगे, 25 25 625, 25 3 75। बहुत बढ़िया सर। 300 लिखूं, 300 को 3 गुना 100 लिख दूं, कोई गुना तो नहीं है ना सर? बिल्कुल नहीं है। 25 चौक 100, ऐसे कर दो, 4 3 12, 12 से गुना करेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 612 रुपये मेरा आंसर है। कितने भाई बहन है जो मेरी बात समझ गए? जल्दी से बताओ। पक्का?